ईमान पर खात्मा, ये बहुत अहम चीज़ है। हम सारी ज़िंदगी इबादतें करें, सुजूद करें, रुकू करें, लेकिन ईमान पे खात्मा ना हो तो बहुत नाकामी की बात है, बहुत महरूमी की बात है। और अल्लाह के मामला बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ने ऐसे ऐसों को कुफ्र पर मौत दी है, तो कभी तबीयत कहती है कि काश हम पैदा ही न हुए होते, न पैदा होते और न इस मंजिलों से गुजरना पड़ता। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर जैसा वली बस इसी पे रोते थे कि मेरा खात्मा ईमान पे। बल्कि मैंने शायद कभी वाकया बयान किया, मैं वाकयात की तरफ नहीं जाता, सिर्फ आज इशारे देता हूँ कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने, अपने वक्त के मुहद्दिस आजम ने, बहुत बड़े मुहद्दिस, अजीम मुहद्दिस ने एक ईसाई को सिर्फ इतना कह दिया था कि चल हट, तुझसे बेहतर मैं हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसका ईमान छीन लिया था। इमाम सुफियान सौरी, जवानी में इनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इमाम सुफियान सौरी बहुत बड़े सूफी हैं, फकीह हैं, मुहद्दिस आलिम हैं। इनकी जवानी में कमर की हड्डी टूट गई थी, तो ये लकड़ी लेके चलते थे जवानी में। इनके शागिर्दों ने बहुत मर्तबा इनसे पूछा कि आप बताएं कि आपकी कमर जवानी में झुकने का राज क्या है, किसी को नहीं बताते थे। एक शागिर्द ने बहुत कुर्बत हासिल कर ली और एक दिन कहा, हज़रत हम इसलिए नहीं पूछते कि किसी का ऐब ज़ाहिर हो, हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि अगर आप बता देंगे तो हम इबरत उससे लेंगे। तो फरमाया कि हमारे एक उस्ताद थे जिन्होंने 50 साल तक दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर बैठकर हदीस का दर्स दिया। जब उनकी मौत आई तो वो रो रहे थे। तो मैंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि 50 साल तक हदीस पढ़ाई, लेकिन गारंटी नहीं है कि ईमान पे खात्मा होगा कि नहीं होगा। पूरी दुनिया लोग मुफ्ती कहती रही, मुहद्दिस कहती रही, खतीब कहती रही, अल्लामा कहती रही, दुनिया क्या क्या टाइटल देती रही थी, लेकिन 50 साल हदीस पढ़ाने वाला मुहद्दिस कहता है कि मुझे गारंटी नहीं है, इत्मीनान नहीं कि मेरा खात्मा ईमान पे होगा कि कुफ्र पे होगा। तो कहते हैं जब मैंने ये जुमला सुना कि इतना मुत्तकी परहेजगार जिसके तकवा परहेजगारी पर हम मुतासिर रहे, जब इसके ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं है, तो अल्लाह का खौफ मुझ पे इतना तारी हुआ कि मेरी कमर की हड्डी अल्लाह के खौफ से टूट गई। और जो कट होती ना किसी हड्डी के टूटने की आवाज, तो कहा कि उस दरसगाह में मेरे जितने दोस्त अहबाब थे, हड्डी टूटने की आवाज सबने सुनी। एक शख्स गुस्ल जनाबत में ताखीर करता था, जब वो मरा तो काफिर होके मरा, जबकि वो भी बहुत बड़ा अपने वक्त का आलिम था। मैं सोचता हूँ उलमा मुहद्दिसीन के ये अहवाल है, हमारा हाल क्या है? हमारी नमाजें कहाँ, हमारे रोजे कहाँ और हम कहाँ? ये इसे ईमान पे खात्मा कहते हैं। एक साहब की जबान पे कलमा नहीं आता था, इमाम काजी अयाज ने लिखा कि वो सिद्दीक और फारूक के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था। बहुत कठिन है वफा की राह, हज़रत अमीर खुसरो ने कहा है ना, बहुत कठिन है डगर पन खटकी। मैं तो आज आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरी ताकत लगा दो इस फिक्र पर कि हमारा खात्मा ईमान पे हो। अपनी हर दुआ का हिस्सा बना लो कि हमारा खात्मा ईमान पे हो। ईमान पे खात्मा हो जाए, बस हमें क़यामत का कोई खटका नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है जो जर्रा बराबर भी ईमान लाएगा मैं उसको बख्शूंगा। फरमाया जो राई के दाने के बराबर भी ईमान सलामत लाया ना मेरी बारगाह में, मैं उसको बख्शूंगा। बुरी मौत वो नहीं है जो एक्सीडेंट में हो, बुरी मौत वो नहीं है जो जल के मर के हो, बुरी मौत वो नहीं है कि जो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बुरी मौत वो भी नहीं है कि जिसमें लाशा सड़ जाए। बुरी मौत वो है जो कुफ्र पर है,
بری موت وہ ہے، لوگ بری موت ایکسیڈنٹ کی موت کو سمجھتے ہیں، جبکہ بری موت کفر کی موت ہے۔